जनपद मुरादाबाद के मुंडापांडे ब्लॉक के गांव नियामतपुर में अनेक समस्याओं की वजह से ग्रामवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी आज भी समस्याएं बनी रहती हैं। जनपद मुरादाबाद के मुंडापांडे ब्लॉक के नियामतपुर गांव में टूटी सड़कें और गंदगी के कारण ग्रामवासियों को समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ग्रामवासियों का ये कहना है कि कई बार गाँव की समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधान से शिकायत की गई है, मगर अब तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। हालात तो यह है कि गाँव में सफाई कई दिन तक नहीं होती है और सड़कें भी काफी समय से टूटी हुई हैं। सड़कों से गुजरने वाले बूढ़े, बच्चे, महिलाओं आए दिन चोटिल भी होते रहते हैं। महामारी के दौरान सरकार जहां सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान देने की बात कह रही है, तो वहीं ग्राम प्रधान की लापरवाही की वजह से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। यही वजह है कि ग्रामवासी आए दिन बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए ग्रामवासियों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। सड़क पर हुआ खरंजा पड़ा हुआ था, वो भी उखड़ गया। जो ईंटें थी, अभी खरंजा कहीं फिर नप के चलाया, कोई बिछवाने नाम ही नहीं लेता। खरंजे प्रधान नहीं करता, कभी प्रधान आते ही ना। जो प्रधान है तो बरसात में क्या दिक्कत आती है? बरसात में परियो गारा हो जाता, गाड़ी गिर जाती, गाड़ी लगा नहीं पाते लोग। कि आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे गांव में, मतलब सभी गांव में टहले बिछ रही, हमारी गली में कोई टहले नहीं बिछवाता। जब आते हैं प्रधान, जब क्या वोट मांगने का टाइम होता। लगभग कितना टाइम हो गया सड़क को? लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गए। कभी नहीं बनाई सड़क? बहुत पुराना खरंजा था ईंटों का, जब से खरंजा बिछवाई ना किसी ने। परेशानी ये है साहब, सब बालक परेशान है। खरंजा का नहीं बन पा रहा? नहीं बन पा रहा। तो कब से ये परेशानी है आपको? परेशानी तो हमें कई साल हो गए। प्रधान के द्वारा गए तो उन्होंने कही कि भाई मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, मेरे बस की बात नहीं है। अगर चाहो तो तुम एक आध खरंजा मीटर पीटर डलवा दूंगा, वरना और मेरे बस की। परेशानी यह है कि प्रधान इतना बुरा है कि चमत्कार को नमस्कार है। जिनकी ज़मीन जजाते हैं उनके मकान बनवा रहा है, नालियाँ साफ करने वाले उनसे अपने घर की सफाइयाँ करा रहा है। रास्ते मैं उनका खुद पड़ोसी में झूठ नहीं बोला, मैं सच्चों के साथ हूँ, ईमानदार आदमी के साथ में, झूठों का कभी साथ नहीं हूँ। अब चुनाव आ रहा है तो कभी प्रधान से आपने शिकायत करी इस बारे में? शिकायत तो हमारे बाल सफ़ेद हो गए प्रधान के पीछे शिकायत करते करते। वो सुनते ही कब है? क्या कहता है वो? यही कहता है कि मैं करा दूँगा सहारे में रखता है। फिर वोट के टाइम पे आता है कि भाई अब मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, मुझे वोट दे दो, मुझे जिताओ, मैं आपका काम कराऊँगा, सहारे में रखता। क्या नाम है प्रधान का? मोहम्मद नबी प्रधान जी। आप लोग अब कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं? हम अच्छा चुनना चाहते हैं, जो सबका साथी हो, जो काम कर रहा है। ईमानदार चाहिए हमें। कोई भी हो, चाहे हमें ये मतलब नहीं है कौन सा प्रधान हो, कोई भी हो ईमानदार हो, जो सबका साथ दे, गरीबों का साथ दे, राण विवाहों का साथ दे, जिनके रास्ते खराब है उनका साथ दे। अब काफ़ी खराब हो रही हैं। कब से? ये साहब यहाँ के कम से कम 20 साल शिकायत करते हुए मुझे अपने होश में हो गए साहब। कोई भी प्रधान यहाँ सुनकर नहीं देता। कह देते हैं कि आज करा देंगे, कल करा देंगे। मैं जिला अध्यक्ष के पास गया था। कसीदन प्रधान है इस टाइम पर, मोहम्मद नबी प्रधान जी की बीवी जी। उनसे मैंने कई बार घर जाके शिकायत की है। अब फिलहाल में भी की थी, उन्होंने रास्ता नापा, लेकिन उन्होंने फिर वही काम करा। कोई भी सुनकर नहीं दे रहे सर। आप ये बताएं हम करें क्या? यहाँ निकलने में इतनी, अगर रात में कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ से बड़ी दिक्कतें होती हैं निकलने के लिए। यहाँ ये मौत और जीत का सवाल हो जाता है साहब, कंधे पर डालकर ले जाते हैं। बारिश 4 बूंदा पड़ जाए, कोई सवारी आने की नहीं, कोई जाने की नहीं, बहुत बड़ी अनहन हो जाती है साहब। आप बताएं क्या करें हम? इसमें हमारी जो है थोड़ी इस रास्ते की आप साहब इसमें हमारी मदद करें। गरीब आदमी है, कोई बड़ा आदमी सुनकर नहीं देता। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का प्रधान सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। रास्ते की ये परेशानी है, हमारे बच्चे भी बाहर को निकलने के नहीं है। और जैसे थोड़ी बहुत बूंदा पड़ जाए तो हम तो घर से निकलना कतई बाया था कतई। ये घास वास खड़ी है। हाँ, घास में को हमारे बच्चे नहीं आते, हम भी नहीं आते हैं अंदर जाले। हमारा तो रास्ता बंद हो जाता है 4 बजे के बाद में। क्या कैसे आई है परेशानी सब? ये परेशानी हमारे प्रधान के ऊपर आई है। क्या करा उन्होंने? दीवार वाल बनाई कोई? हाँ, दीवार बना दी हमारे रास्ते की। यहाँ से बीच में दीवार बना दी, इस रास्ते को छेक दिया। प्रधान से शिकायत करी थी इस बारे में? शिकायत करती है, हमारे 20 साल से यही शिकायत होती आई है। कोई रास्ता हमारे अभी अब तक लोग सुलझा नहीं है। नियामतपुर गांव में गरीब तबके के लोग निवास करते हैं। साथ ही कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास घर की छत भी नहीं है। बल्लियों के सहारे जीवन व्यतीत करने को ग्रामवासी मजबूर हैं। कई बार स्थानीय नागरिकों ने इन समस्याओं के बारे में मौजूदा ग्राम प्रधान से बात की, मगर ग्राम प्रधान ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और आए दिन समस्याएं भी बनी रहती हैं। सभी ग्रामवासियों का ये कहना है कि सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों को
आवास उपलब्ध कराने के साथ साथ घर का निर्माण करने के लिए धनराशि देने के लिए कार्य किया जाता है, मगर ग्राम प्रधान के द्वारा कोई ध्यान न देने की वजह से ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए नागरिकों ने बताया, जो मकान की हालत हो रही है, आपने कभी इसकी वो नहीं करी? कमेटी वो नहीं बोली? करो साहब, सारा देते रहे कि मिल जाएगी और कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। और परेशानी तो मैं दिख रही है, सब कुछ है, वो कोई सुनवाई नहीं होती, बस सारा है कि हाँ हो जाओ। लगभग कितना टाइम हो गया सर? अरे काफ़ी टाइम हो गया भाई साहब। आप लोग लगभग हाँ 25 साल से ऊपर ये बड़ो। आप लोग क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि सब कुछ मदद हो, मकान बन जाए, और क्या है ये। टपक बरसात में क्या हालत? बरसात में सारा पानी अंदर होता है, दारे में किसी और घर में सोते हैं जाके, क्या करना। पड़ोस में जाकर रहते हैं? पड़ोस में सोते हैं जाके, क्या करें। पड़ोसी सब बेचारे मदद कर रहे हैं हमारी। भाई कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी, बैठने का ठिकाना भी नहीं रहता। जब बारिश होती है तो कहीं पर जो बैठ जाए बच्चे, जवान लौंडियाँ हुई, इनकी शादी वादी भी करना है। ये मकान आपका कैसा हो रहा है, क्या परेशानी है? ये फूटा हुआ है, कच्चा है, रहने का ठिकाना नहीं है, मजदूर आदमी है, क्या पेट बच्चों का पेट भरा है या क्या कम है, मकान बनाए। तो अभी कॉलोनी आई थी, क्या हुआ? कॉलोनी पास में आपके? कॉलोनी प्रधान लोग अमीर लोगों को देवे हैं, गरीबों को कौन देख रहा? गरीबों का तो राशन कार्ड तलक का भी नहीं है। आपका राशन कार्ड नहीं है? जी नहीं है। आपने कभी शिकायत करी थी प्रधान से? प्रधान से कई बार करवाई, कई बार बनवाया है, प्रधान ने नहीं बनाया। तो क्या कह रहा है प्रधान? प्रधान ये कहते हैं कि ये चीज लाओ, वो चीज लाओ, दुनिया की चीज बनवानी है, और फिर भी हमारा राशन कार्ड नहीं बना। परेशानी का यही है, आंधी बारिश जब आती है तो ये सब टीन वीन सब उड़ जाती है, तो बारिश में सब भीग जाते हैं, कहीं पल्ली डाल ली, कहीं कुछ कर लिया, ऐसे गुजारा करते रहते हैं, मजदूरी करते हैं बस। और रास्ता वास्ता सब ऐसे पानी भर जाता है तो ईंटे बीटे रख के बच्चे निकलते हैं, सब फिसलते हैं। क्या चाहते हैं हम लोग? हम यही चाहते हैं बस अपना घर बार सही हो जाए, अपनी कॉलोनी वालोनी मिल जाए थोड़ी बहुत, तो अपना। कभी शिकायत करी प्रधान से, हमें कॉलोनी चाहिए, हम जरूरत? शिकायत तो करते रहते हैं उनसे, वो यही कहते रहते हैं, बोले आ गई लिख गई है, आ गई, अभी तक तो आई नहीं है। पूरे गांव की समस्याओं को लेकर समाज सेवी मोहम्मद नबी का ये कहना है कि गांव की समस्याओं के बारे में ग्राम प्रधान के साथ संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को बताया गया है, और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिला प्रशासन के स्तर से इन समस्याओं का समाधान होगा, और मेरे स्तर से जो भी कार्य होगा उसे बाखूबी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। नबी साहब, कौन सा गाँव से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं नियामतपुर एक रोटिया से चुनाव प्रधान प्रत्याशी हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की समस्या है, सड़क नहीं बनी है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? ये गांव एक हाईवे के होने के नाते इतना पिछड़ा हुआ गांव है, इसमें लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, और लोगों के तमाम यूनिट कटवा दिए हैं, और तमाम हर घर में समस्या है रास्ते की। आपने देख ही लिया कि पूरे रोडों में गड्ढे हुए पड़े हैं, जो रोड जहाँ रोड पड़ा हुआ है या उसकी भी ईंटें खुड़वा के अपने घरों में लगा ली। यहाँ की समस्या बहुत सारी हैं, और मेन बात है यहाँ गरीब आदमी बहुत परेशान है। अगर आप प्रधान जीत गए तो ये सब समस्या पूर्ण होगी इनकी? ठीक है जी, प्रधान के लिए 130 निधियाँ हैं, जो एक निधि भी गांव में नहीं लगाते। कॉलोनी बनवाते हैं तो उसमें पहले 20,000 रुपये का हिस्सा ले लें, गरीबों को पूरे पैसे नहीं मिलते। और प्रधान जो है आधार कार्ड लेता है और अपने घर में रख लेता है, जब चुनाव का टाइम आता है तो बोलता है तेरा काम मैंने नाम भेज दिया है। लोग जो है यहाँ के ज़रा शिक्षित नहीं है ज़्यादातर, इसलिए जो है प्रधान फ़ायदा उठाता है। 20 साल से यही प्रधान चला रहा, और एंड टाइम पे लोगों को जो है गुमराह कर देता है। कहता है मैं तो एक महीना घुटरियों चलता हूँ, और 5 साल जो है सबको नंगे पाँव चलाता हूँ। आपकी गली के पास भी गंदगी दिखाई दे रही है, नाली बंद है, तो ये तो मैंने कई बार कह दिया कि भाई यहाँ 13-14 आदमी सफाई वाले गांव के मिले हुए हैं, वो उसके घर में फर्शों में पोंछा मारते हैं, गांव में कोई नहीं देखता। अभी आपने देखा गांव में जगह जगह मट्टी और कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं कूड़ा नहीं उठता। नेशनल हाईवे पे होने के नाते के गांव बहुत बिछड़ा हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अब पब्लिक के बीच में जाके हमने ये समस्याएं रखी हैं, क्या आप अब जो है ये चेंज करने का आपका टाइम आ गया है। फिर जो है प्रधान तुम ऐसे ही चुनोगे तो आप जो है इसको भरना, हमें तो ज़्यादा शौक नहीं है। जी हाँ, हमने कम से कम 21 नए राशन कार्ड अप्लाई करें, ऑनलाइन कराएं, उसका खर्चा तक हमने अपने पास से दिया है, और गांव के करीब 150 यूनिट कटे हुए हैं, उसका कार्य चल रहा है। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हो गई है,
वो कह रही हैं जैसे जैसे साइट खुलेगी वैसे वैसे धीरे धीरे 10-10 करके हम इनको सबको चढ़ा देंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया है और गांव में कम से कम कई सौ राशन कार्ड बाकी बनने रह गए हैं। अभी हम फिलहाल पब्लिक मौका देगी तो आगे के भी काम हम कराएंगे। काम करवा रहा है फिलहाल हाँ, जनता? फिलहाल हम काम करा रहे हैं, जो भी काम हमारे पास आ रहा उसको हम फौरन करा रहे हैं।